जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं। देखो तो हमारा जो चिंटू है, ठीक है, उसने गलत क्लास चला दिया था। कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है हम ओरिजिनल नाम बताएंगे? चिंटू है भाई साहब, ठीक है। बच्चा सीख रहा है, अभी सीख रहा है। आ जाओ। चिंटू को चिंटू सिर्फ हम ही बोल सकते हैं, ठीक है, आप नहीं बोल सकते। चलिए आ जाइए। कहाँ पर थे हम, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 92 रह गया था भाई। ये भी नहीं कर लोगे क्या यार तुम? यार ये बताओ पहले। हैं? चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे दोबारा से। अभी हम कहाँ पर पढ़ रहे थे वो बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ से करना था ना? बताओ। मुझे आपसे बात करनी है, सभी को करनी है भाई। किससे किससे करूं, बता दो। चलो आ जाओ। लव यू फ्रॉम मुखर्जी नगर। आजकल मुखर्जी नगर से बहुत प्यार आ रहा है। जो फ्री में किताबें वहां बट रही है ना, प्यार भर भर के आ रहा है भाई। हैं? चलिए ठीक है, आप लोग शुरू किया जाए अपने सेशन को। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 98, इसको बना लोगे नहीं बना लोगे? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000 इफ इट इंक्रीजेस बाई 12.5%। 11 सही 1/9%, अब 20% इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? तीसरे साल के अंत में बताना है। ये बच्चों वाले सवाल है यार, बना लिया करो। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। एक साल पहले की जनसंख्या 72,000 थी, हर साल 8% से डिक्रीज कर रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है। ये भी बहुआ सवाल, ये भी बना लेना, ठीक है। ये भी आपका जो है 100 नंबर क्वेश्चन। ये सारे आसान आसान क्वेश्चन थे जो हमने आपको दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 101 भी था, ये भी आसान सवाल था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 102 यहां से मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 से हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। लव यू भाई, जम्मू से, पाकिस्तान से, जहां जहां से प्यार आ रहा है सब जगह से भैया, लव यू ऑल। आ जाओ पढ़ो, चलो। 100 तक हो गए थे ना। 101 भी आप ही का गृह कार्य है, उसको भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए। 102 में क्या कहा गया है, सवाल पढ़िए क्या कहा गया। A manufacturer sold his good to wholesaler at 25% profit and the wholesaler sell it to retailer at 20% profit, और रिटेलर ने कस्टमर को 28% के प्रॉफिट पर बेचा। कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर के गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा यदि कस्टमर उसको 9600 में खरीदता है, ठीक है। समझ में आ गई मेरे भाई? यहाँ पर बात, सवाल में बड़ा प्यार तरीके से कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचता है मेरे भाई? यहाँ पर रिटेलर को। और रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर को, ठीक है। अगर कस्टमर हमारा 9600 रुपये में खरीदता है, कस्टमर हमारा 9600 में खरीदता है मेरे भाई, तो यहाँ बोला गया है कि बताओ मैन्युफैक्चरर ने कितने में खरीदा होगा। मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर जो निर्माण करता है, मान लीजिए कि यहाँ पर x रुपीज़ में उसने खरीदा, ठीक है। यहाँ पर पहले आप सवाल को ऐसे समझो कि देखो ये हमारा मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद ये हमारा होलसेलर है, फिर ये हमारा रिटेलर है, और फिर ये हमारा कस्टमर है। सीरीज में चीज़ें चल रही हैं। ये बंदा इसको बेचता है कितने के लाभ पर बेचता है? तो ये हमारा 25% के लाभ पर बेचता है। फिर ये इसको कितने में बेचता है? तो ये जो है हमारा 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। और ये रिटेलर जो है हमारा कितने पे बेचता है? तो मेरे भाई 28% के प्रॉफिट पर बेचता है। इसका हमारा वैल्यू दिया गया कि इसने कितने में खरीदा है। तो इसने हमारे सामान को 9600 में खरीदा है, और इसने यहाँ पर कितने में खरीदा होगा ये बोला गया। इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा। अगर इसने 9600 में खरीदा है तो ये कितने में खरीदेगा? हमसे यहाँ पर ये कहा गया, बताइए जल्दी से, ठीक है। हाँ, 92 नहीं बना है, 92 करवाएंगे, परेशान मत हो। पहले इस सवाल को देखो जो मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सीरीज के क्वेश्चन है जो सीरीज के मेथड से बनते हैं। पहले इस सवाल को देखिए आप, उसके बाद हम बाकी बताएंगे। तो हम एक पल के लिए मैन्युफैक्चरर के प्राइस को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अगर ये होलसेलर को 25% के लाभ पर बेचता है, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी अगर सामान 4 की थी तो 4 में 1 का लाभ हो गया, यानी 5 में इसने बेचा है। फिर उसके बाद होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यानी अगर सामान 5 की थी
तो 5 में 1 का लाभ यानी 6 में इसने बेचा है। फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है 28% के लाभ पर, यानी हम ऐसा कह लेंगे कि अगर हमारा सामान 100 रुपये का था तो उसमें 28 का प्रॉफिट यानी 128 में बेचा, और ये बराबर हो गया किसके, तो 9600 के। ये बराबर हो गया मेरे भाई किसके, तो 9600 के। 5 से हमारा 5 खत्म है, 4 से हमारा कितनी बार में खत्म है, तो 32 बार में खत्म है। ठीक है, 32 से हमारा कितनी बार में खत्म है, तो 300 बार में खत्म है। उसके बाद 6 से हमारा कितनी बार में खत्म है, तो 50 बार में। और 50 को 100 के साथ गुना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, एकदम बहुआ लेवल का क्वेश्चन था। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, यदि ये 9600 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तो इसने कितने में खरीदा है। तो इस सीरीज मेथड के माध्यम से आप इस सवाल को बड़े प्यार से, बड़े आसानी से बना सकते थे। ठीक है मेरे भाई। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन आया है आपका CHSL 26 मई 2022 को, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन इसी तरीके पर। सवाल में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 11% के प्रॉफिट पर बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को 15% के प्रॉफिट पर बेचा, रिटेलर ने उसके बाद कस्टमर को 17,045 रुपये में बेचा, कितने के प्रॉफिट पे, 19% के। मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमसे यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, हमसे यहाँ पर ये बोला गया है। हमने कहा ठीक है सर, पता कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए सेम तरीका है कि मैन्युफैक्चरर की कीमत को हम x मानते हैं, ठीक है, फिर उसने 11 के प्रॉफिट पर बेचा है, यानी उसने 100 के सामान को कितने में बेचा है, तो 100 के सामान को 111 में बेचा है, 100 में 11 का प्रॉफिट। फिर उसके बाद उसने रिटेलर को 15 के प्रॉफिट पर बेचा है, तो आप ऐसे समझ लो 100 का सामान था और 15 का प्रॉफिट हो गया, यानी 115 में बेचा। क्वेश्चन बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना और आउटडेटेड क्वेश्चन है वो। ठीक है, बट वो कंसेप्ट को डिफाइन करता है ताकि आप चीज़ों को सीख पाएँ, और ये जो है आपको थोड़ी प्रैक्टिस में सोने पे सुहागा और डाल देता है। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को देखिए ज़रा, आराम से कर सकते हैं कि नहीं आप लोग बताइए। आराम से इसकी कट्टम कुटाई किया करिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये वैल्यू किससे कटने वाली है। अगर हम सबसे पहले देखें तो 5 से इसको काटेंगे तो ये 23 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। अगर हम 23 से इसको काट के देखें तो 6 तिरके 18, 7 तिरके 21, 7 दूनी 14, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 18, 7 तिरके 21 का 1, 7 दूनी 14, 16, फिर 945। ठीक है, फिर 23 का हमारा कितना गुना आएगा, 4 3 12, 23 दूनी 46, 92, फिर 25 आएगा। ये 23 से नहीं कटेगा मेरे भाई। अब अगर 23 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 119 से काट के देखें या 111 से। 17,045 को अगर हम यहाँ पर काटने जाएं 111 के साथ, क्या ये कटेगा, 111 का 1 गुना 111 हमारा आ जाएगा 59। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 4 बार में, तो बोलेंगे सर 4 बार में नहीं 5 बार में काटिए। 555, कितना, 555। 14 से 5 गया 9 आ जाएगा, 8 से 5 3 आ गया 395। ये नहीं कटने वाला यार, ये ना ही 111 से कट रहा है, ना ही 23 से कट रहा है। अब 119 से काट के देख लेते हैं कि 119 से कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटेगा तो यूँ समझ लो कि कैलकुलेशन बड़ा गंदा करवाया गया आपसे, फिर उसके बाद आपकी खैर नहीं होगी। फिर बैठ के करो कैलकुलेशन यहाँ पे, और कोई चारा है ही नहीं। अगर 119 से काटते हैं, 119 का 1 गुना 119 हो जाएगा। ठीक है, और 51 514, 19 का 3 गुना 57, 4 गुना 76, 476 हो जाएगा। 14 से 6 गया तो 8, 10 से 7 गया 3, ठीक है, 38 हो गया, 385। ये नहीं जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, यानी यहीं ने ये जो संख्या है, ना ही आपका 111 से कट रहा है, ना ही 23 से, ना ही 119 से, तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 17,045। देखो यहाँ पे 17,045 तो कितना हो जाएगा, 17,000 का 2 गुना 34,000, 45 का 2 गुना 90, यानी 34,090 हो जाएगा मेरे भाई। पहले तो हमने 2 गुना कर दिया, फिर उसके बाद एक 0 लगा दिया, फिर 2 0 और 2 और 0, 1 2 3 4 कुल मिलाकर, और बट्टे में आ जाएगा 111 इंटू 23 इंटू 119। ये हमारा वो गंदा वाला कैलकुलेशन होगा जो यहाँ पर मेरे भाई करना है। दिख रहा है आपको यहाँ पे कितना खतरनाक कैलकुलेशन आपसे करवा लिया गया, क्योंकि ये होते ही वैल्यू ऐसे है ना, 11%, 15%, 19% की दिमाग की दही कर देंगे। ठीक है, 17,045 यानी 17,045, और ब्रैकेट में लिखा भी गया कंसीडर इंटीग्रल पार्ट ओनली, यानी दशमलव वाले मान को हमें नहीं लेना है।
दशमलव वाले मान को मेरे भाई क्या करना है, नहीं लेना है, भूल जाना है कि दशमलव के मान जो है वो यहाँ पर कितने दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर इसको गुना करने के बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और तब सॉल्व करके आंसर आएगा आपका। बहुत बच्चे जो है वो यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आंसर निकालना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके पूरा जोड़ शोर से आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। x की वैल्यू को अगर हम देखें तो बोलेंगे सर 3409, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6, ठीक है। इन तीनों को यहाँ गुना करते हैं। सबसे पहले 111 को 23 के साथ गुना करो, तो 111 का 3 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 333 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से हमारा 33 जो है वो हमारे हाथ में रहेगा। 111 का 2 गुना 222 हो जाएगा, 5 5 2533, ठीक है, 2553 हो जाएगा। यानी इन दोनों को गुना करने पे 2553, उसको 119 के साथ गुना करेंगे। 2553 को 119 के साथ हम गुना करने वाले हैं। गुना करो, 119 का 3 गुना 357, 357 का 7 लिखेंगे 35 हाथ में, 119 का 5 गुना 595, 595 और 5 600, 630 का 0 हमारा कितना हाथ में रहेगा, 63। 119 का 5 गुना 595, 595 और आपका जो 5 है वो 600 आ जाएगा, ठीक है। 658 का 8 हाथ में आ जाएगा आपका 65। 119 का 2 गुना 238, 238 और 5 243, 243, 243 में 60 जोड़ दीजिए आप तो आपका हो जाएगा 303, ठीक है। यानी 303 807, इन सब को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 303807। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको काटने की कोशिश करते हैं, एक बार थोड़ा हम काट के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें इस संख्या को जो है वो किससे डिवाइड करना है, 303807, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपके सामने कैलकुलेशन इसीलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि हाँ आपने हमसे कैलकुलेशन करवा लिया और खुद नहीं किया। 303 और 807 गंदा कैलकुलेशन है, 10 से 8 7 गया, इतना आ गया, 9 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 10 से 3 आपका 7 हो गया, फिर 3 हो गया, 37,093, वापस एक और लेकर आ गए, फिर एक बार में काटे, यानी 11 बार में जा रहा है, और 11 बार में जा रहा है तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस पूरे संख्या को देखो, इस पूरे संख्या को जब गुना किया तो ऊपर तो हमारा सेम रिजल्ट आ गया और नीचे गुना करने पे कितना आ गया, 303 807 आ गया। और जब हमने इस पूरी संख्या को 303 807 के भाग किया, 11 बार में कट रहा है और 11 से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एग्जामिनर को ये बात पता होती है और वो आपके मज़े लेने की कोशिश करता है, यहाँ पर इसी तरह के वो फ्रैक्शंस डालता है ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। तो देखो यार, एक आधा क्वेश्चन जो है वो तो आपको यहाँ पर पक्का कंफर्म देख लीजिए कि आपको जो है कैलकुलेटिव मिलेगा ही मिलेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, सुब्रती रॉय, ठीक है, शुभ्रा ज्योति जो है पूछ रही हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, अभी ऑफलाइन में मैं नहीं आ रहा हूँ पढ़ाने, 20 तारीख को पहली क्लास है मुखर्जी नगर में, उसके बारे में आराम से आपको बाद में बताऊंगा, अभी शांति से यहाँ पढ़िए, ठीक है, उस पर दिमाग मत खपाइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए क्या कहा गया। कहा गया प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन डिक्रीजेस बाय 10% ऑन इनिशियल प्राइस ऑन मंडे, increases by 20% on Tuesday, again increases by 8% on Wednesday and 5% on Thursday। फाइनल प्राइस हमें दे रखा है, इनिशियल प्राइस हमसे पूछा गया है कि मंडे को क्या था। समझ में आ गया मेरे भाई बात, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा देखो यार, प्राइस जो है शुरू में इसकी कितनी रही होगी, एक्स रही होगी, फिर उसके बाद 1 ग्राम गोल्ड की कीमत कितने से डिक्रीज हो गई, तो 10% से डिक्रीज हो गई। यानी अगर मानो कीमत हमारा 100 रुपया था तो कीमत कितना हो गया, 90 हो गया। फिर वापस उसके बाद प्राइस 20% से बढ़ गई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी आप कह सकते हो अगर कीमत 5 थी तो 5 में 1 की बढ़त हो गई, यानी 6 हो गया। फिर उसके बाद अगेन वैल्यू 8% से इंक्रीज हो गई, 8% का इंक्रीज होने का मतलब अगर कीमत 100 थी तो अब कितनी हो गई, 108 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कहानी क्या है मेरे भाई, फिर यहाँ पर 5% का इंक्रीज हो गई थर्सडे को, 5% की वैल्यू 1/20 होती है, यानी अगर हमारी पहले कीमत 20 थी तो अब कितनी हो गई, 21 हो गई। और ये बराबर है हमारे किसके, तो ये हमारे नए प्राइस के बराबर है, क्योंकि हमें सीरीज लगाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर सीरीज लगाना है। और
ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, सीरीज लगाना है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। और सीरीज लगाने के बाद ये वैल्यू को किसके बराबर करना है, 5 5 1 1 2 4। ठीक है, इसके दशमलव को गायब करके नीचे लिख देंगे 100। ये हमारा तरीका होगा मेरे भाई। ठीक है, x का 90%, फिर इतना फिर इतना फिर इतना, 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 4 लोगों को ये सामान बेचने की कोशिश की गई है, अलग अलग मतलब इंक्रीज हुआ है वैल्यू, डिक्रीज हुआ है, और ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो ये हमसे दिया गया यहाँ पर। आ जाइए, तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू हमारा गोल्ड कॉइन का जो है वो 10% से डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, लास्ट में वैल्यू इतनी हो गई, शुरू की वैल्यू पूछी गई है। 100 से हमारा 100 खत्म हो जाएगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और कहीं पर काटा जा सकता है क्या, बताइए। ठीक है, और बताइए, और कहीं पर काटा जा सकता है। 5 10 12 6। ठीक है, 3 से कट सकती हैं वैल्यूज़, और 4 2 6 7 8 8 5 13 13 5 18, 9 से भी कट सकती है। अगर 9 से काटेंगे तो 9 से ये 12 बार में काटो, और 9 से काटोगे तो 9 का 6 गुना 54, फिर उसके बाद 11, 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा, 21 9 का 2 गुना 18, 32 9 का 3 गुना 27, 9 का 6 गुना 54। और काटेंगे इसको यहाँ से तो 21 से कटेगा आपका ये 6, बिल्कुल 6 से कट जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम 6 से काटेंगे तो और काट लो इसको। ठीक है, सीधा 12 से काट लो इसको। 12 से काटेंगे तो 12 का 5 पेर 60, एक बार में इतना, और 3 बार में मेरे भाई 36 हो जाएगा। और 21 का 2 गुना 42, 90 84 63, 21 से ये हमारा कट जाएगा। 21 से अगर हम काटेंगे तो 21 का 2 गुना 42, 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 21 का 4 गुना 84, फिर 21 का 3 गुना 63। ठीक है, और यहाँ पर जो है फर्दर अगर हम देखते हैं तो 4 3 7 दोनों 9 से और कटेगा, 9 का यहाँ 2 गुना 18 है, और 9 का 7 गुना 63 है। अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो 2 से आपका 3 बार में कटेगा, 2 से आपका 10 बार में कटेगा, 3 से आपका ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। बढ़िया से खेल हुआ है यहाँ पे। नीचे यहाँ देखो ऊपर कुछ बचा है, कुछ भी नहीं। नीचे कितना बचा है, 5 × 0 × 0 500, और 500 को आप 9 के साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 4500। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मुझे इस सवाल में 100% पता था कि वैल्यूज़ कटेंगी, क्योंकि कहीं पर भी इस सवाल में यहाँ पर डेसिमल की बात नहीं कही गई थी, कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया था कि हमें इस आंसर को राउंड ऑफ करके बताना है। ठीक है, हाँ, हमें कहीं पर भी राउंड ऑफ करने की बात नहीं कही गई थी। एक बच्चा बोलता है इसके नीचे मैंने 100 क्यों लिखा है, तो देखो यार ये जो वैल्यूज़ है ना तुम्हारी डेसिमल है, इस दशमलव को जब तुम हटाओगे तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इस वजह से यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, इसलिए इसके अपॉन में 100 आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कुछ रिवर्स केस हमारे सामने, और रिवर्स केस में ही हम जब सॉल्व करेंगे तो एक पीछे जो क्वेश्चन रह गया है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट होता है तो डाउट ग्रुप में ज़रूर भेजा करिए, जो हमारा टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, आ जाइए। अब जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो रिवर्स केस है। रिवर्स केस का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी आपने सवालों को देखा, ठीक है, कि वैल्यू हमारी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, तो फाइनल वैल्यू हमारी इतनी है, तो इनिशियल कितनी होगी। अब हमारा रिवर्स केस ऐसा होगा कि इनिशियल वैल्यू हमें दे देगा, फाइनल वैल्यू हमें दे देगा, और उसके बाद तब हमसे क्या बोलेगा, तब हमसे यहाँ पर ये बोलेगा कि बताओ जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कितने का है। जैसे आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है, किसी शहर की जनसंख्या 40 लाख से 44 लाख हो जाती है 1 सालों में, तो रेट ऑफ ग्रोथ कितना होगा। पहले तो ये आपको 1 साल का समय दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको 2 साल बोला जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये कहा जाएगा 3 साल में कोई पैसा इतना से इतना हो गया, रेट बताओ। अंकित शर्मा कहते हैं सर एडवांस की क्लास कल से चलेगी। मुन्ना आज क्लास में आपको होना था ना, ठीक है, आज की क्लास में तो मैंने पढ़ाया है। बताइए आप लोग किस दुनिया में जीते हैं यार। आज की क्लास देखनी तो चाहिए थी ना कि क्लास हुई है कि नहीं हुई है। बताइए, एडवांस की क्लास आज मैंने ली है और पूरा का पूरा ख़त्म भी हो गया हमारा। ठीक है, आ जाओ। सवाल में कहा गया है 40 लाख से 44 लाख हो गया 1 साल में, यानी अगर कोई शहर की जनसंख्या 40 लाख थी तो वो कितनी हो गई, 44 लाख हो गई।
और कितने सालों में हो गई, 1 साल में। तो मेरे भाई 1 साल में हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पर ये चेक कर लेंगे कि कितने का इंक्रीज है और कितने के ऊपर है। कभी भी अगर हमें रेट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं 40 की वैल्यू 44 हो गई है, कितने सालों में हो गई है, 1 साल में, यानी 1 साल में इंक्रीज कितने का है, 4 का है। कितने के ऊपर है, 40 लाख के ऊपर है, तो 4/40 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म, रेट ऑफ इंक्रीज कितने का है, 10% का, यानी शहर की जनसंख्या कितनी आएगी, 10% आएगी। अगर 1 साल का, ठीक है, ठीक है, अगर मेरे भाई 1 साल का यहाँ पर जो है इंक्रीज बोलेगा तो सीधा सीधा निकाल देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, तो सबसे बड़ा जो कैच होगा वो उसी के अंदर होगा, ठीक है, वो उसी के अंदर होगा। और उन सवालों को भी हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 106 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे क्या कहा गया है, किसी शहर की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2004, 2004 में जनसंख्या 1000 थी और 2007 में 1331 हो गई। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, इट इंक्रीजेस बाई कांस्टेंट रेट एवरी ईयर। और ये जनसंख्या हमारी कितनी सालों में हो गई है, तो 3 सालों में बढ़कर इतनी हो गई है, ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ पर 1 साल में जनसंख्या बढ़ के हो सकती है, 2 सालों में बढ़ के हो सकती है, 3 सालों में बढ़ के हो सकती है, 4 सालों में हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है हमसे यहाँ कहा गया है कि हम रेट ऑफ ग्रोथ को कैसे पता करेंगे। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ दे रहे हैं, आप ऐसे समझिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ पर आपने समझ लिया, तो कई सारे आने वाले चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। प्रॉफिट लॉस हो गया, उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये बात को आपको समझना है। जैसे मानो कल के दिन ऐसा होता है कि जनसंख्या हमारी 100 थी और उसके बाद जनसंख्या हमारी 144 हो गई, सपोज करो मैं आपको कह रहा हूँ, और ये 2 सालों में हो गई, तो हमसे बोलेगा बताओ रेट ऑफ इंक्रीज कितने का था, रेट ऑफ इंक्रीज हमारा जो है वो कितने का था। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पर, ठीक है, कि हर साल कितने के रेट से जो है वो यहाँ तक जो है वो हमारी वैल्यू बढ़ रही है। हमने आपसे क्या कहा, तो हमने आपसे यहाँ पर ये कहा कि ये वैल्यू हमारी 2 सालों में यहाँ से यहाँ तक हुई है। जैसे सपोज करो कि मानो मैं आपको कहता हूँ कि किसी स्क्वायर की लंबाई को हम 10% बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो हम क्या लिखते हैं, या जैसे मानो कोई शहर की जनसंख्या है, हर साल 10% से बढ़ रही है, तो 2 सालों में कितनी बढ़ेगी, तो कैसे पता करेंगे। तो हम पहले 10% को 1/10 लिखते थे, बोलते थे कि देखो ये हमारा ओल्ड पॉपुलेशन है और ये हमारा न्यू पॉपुलेशन है। पहले जनसंख्या यदि हमारी 10 थी तो अब 10 में 1 का इंक्रीज यानी 11 हो गई। फिर जनसंख्या हमारी यहाँ पर कितनी थी, फिर 10 थी, तो 10 में हमारा 1 का इंक्रीज 11 हो गया। यानी 10 को 10 के साथ गुना करते हैं तो 100 आता है, 11 को 11 से गुना करते हैं 121 आता है। यहाँ से हम पता करते हैं कि 21 का इंक्रीज है 100 के ऊपर, तो 21% आता है। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको हर साल का रेट ऑफ इंक्रीज दिया जाता है और इनिशियल और फाइनल की वैल्यू पूछती है, और इसका उल्टा कहानी यहाँ होता है, इनिशियल फाइनल की वैल्यू देके रेट ऑफ इंक्रीज पूछा जाता है। हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहीं पर देखिए, तो पहले हम रेट को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जितने वर्ष का लगाना होता है उतने साल का रेशियो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले रेशियो हमारा 10 से 11 हो गया, ये पहले साल का है। फिर रेशियो हमारा 10 से 11 हो गया, ये हमारा दूसरे साल का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये बात बोली कि देखो 2 साल है तो 2 बार रेशियो लगाना है, 3 साल है तो रेशियो 3 बार लगाना है, 4 साल है तो रेशियो 4 बार लगाना है, और 5 साल है तो रेशियो 5 बार लगाना है, सपोज करो यहाँ पर। तो हमें अगर इसका उल्टा जाना पड़े तो हम क्या कहेंगे, जैसे मानो 2 साल था तो हमने रेशियो को 2 बार लगाया और मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। आज हम इस 100 पर हैं और हमें रेट निकालना है, तो हमें पता है ये 100 कैसे आया है, तो 10 के स्क्वायर से। तो अगर 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं तो वापस जाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, और अगर 3 साल के लिए क्यूब करते हैं तो वापस जाने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट। यानी कोई जनसंख्या अगर 100 से 144 हो जा रही है 2 सालों में, तो हम यहाँ ये बोलेंगे सर ये 2 सालों में कहानी इतनी है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, एक रेट निकालना होगा ना तो 1 साल पे लेके आना, और 1 साल पर लाने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर 100 का रूट यहाँ कर लीजिए
और यहाँ पर 144 का रूट कर लीजिए। 100 का रूट हमारा 10 हो जाएगा, इसका रूट हमारा 12 हो जाएगा। इंक्रीज कितने का? तो 2 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 2/10 इंटू 100% करेंगे, ये हमारा जो है वो हमारा सही उत्तर आएगा। कितना परसेंट आंसर होगा? 20% इज द करेक्ट आंसर। कितना परसेंट आंसर होगा मेरे भाई? 20% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर। तो कभी भी अगर मानिए कि जनसंख्या अगर ऐसे बढ़ती है 2 सालों में, तो हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। और 3 साल में बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। जैसे मानिए एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं आपको, जनसंख्या 100 थी और अब जनसंख्या 169 हो गई। ये हमारी पुरानी जनसंख्या थी और ये हमारी नई जनसंख्या हो गई। और ये कितने सालों में हो गई है मेरे भाई? 2 सालों में। तो आप मुझे बताइए कि रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा? रेट ऑफ इंक्रीज जो होगा वो क्या होगा बताइए। रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे सर देखो बहुत आसान काम है, आप इस बात को समझिए। यहाँ पे 2 साल में 100 से 169 हो चुका है, तो 1 साल में वैल्यू हमारा क्या होगा? तो 1 साल में इसका रूट यानी 100 का हम क्या करेंगे? रूट करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे? 169 का रूट करेंगे। 100 का रूट कितना होता है? 10। और 169 का रूट कितना होता है? 13। कितने का इंक्रीज है सर? 3 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 3/10 इंटू यहाँ पर 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा 30% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन जो पीछे हमने छोड़ा था, अब पता चला हमने क्यों क्वेश्चन छोड़ा था। वो इसीलिए छोड़ा था ताकि जब परफेक्ट एक टाइप आ सके तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम तभी करवाएं, उस कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद और चीज़ें आपको समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा गया कि बाइक को हमने परचेस किया 50,000 में, हर साल उसका रेट 10% से कम होता है। तो बताओ यहाँ पर, अच्छा इन हाउ मेनी ईयर विल इट वैल्यू भी इतना, कितने सालों में उसकी वैल्यू जो है, ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। कितने सालों में वो सेम तरीके से जो है ना इसको लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसको भी लगाएंगे लेकिन अभी नहीं। पहले थोड़ा सा हम इस पे और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लगाएंगे। अच्छा 2 सालों का केस आप समझ गए। अब मान लीजिए कि यदि हमारे पास 3 साल का केस थे, मान लीजिए कि यदि हमारे पास अब 3 साल का केस दे और बोले यहाँ पर कि कोई शहर की जनसंख्या जो है यहाँ पर जैसे, ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से कि कोई शहर की जनसंख्या हमारा जो है वो 1000 है और 2004 से 2007 यानी 3 साल, और 3 सालों के बाद ये जनसंख्या 1331 हो जाती है। तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? जनसंख्या कितनी थी? 1000। हो कितनी गई? 1331। कितने सालों में? 3 सालों में। तो रेट ऑफ इंक्रीज बताइए कि रेट ऑफ इंक्रीज कितने का होगा बताइए। आप बोलेंगे सर देखो 1000 से लेकर 1331 हो चुका है। 1000 से लेकर कितना हो चुका है? 1331 हो चुका है। कितने सालों में हो चुका है सर? 3 सालों में हो चुका है। तो 1 साल में आने के लिए क्या करेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे कि 3 सालों से 1 साल में आने के लिए इसका क्यूब रूट करो। 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा। 1331 का क्यूब रूट 11 हो जाएगा। पता है ना क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? देख लो यहाँ पे, ये हमारा 1000 था और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? क्यूब रूट कर दिया। ठीक है, यानी उसके पावर में 3 से भाग लगा दिया, ऐसे समझ लो। जो भी पावर आएगा उसमें 3 से भाग लगा दिया। तो ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा 11 हो गया। कितने का इंक्रीज है? 1 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 1/10 इंटू यहाँ पर करेंगे 100। हमारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो हमारा आंसर जो है वो 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 10%। तो आने वाले सभी क्वेश्चंस को जरा धड़ाधड़ बनाओ तो एक बार, ठीक है, कलम चलाओ। फेज 9 2022 का क्वेश्चन है, जरा बना के दिखाओ। कहा गया है कि यहाँ पर इनकम किसी व्यक्ति का X% से डिक्रीज होता है अगर उसकी इनकम 31,25,000 है 2019 में, और 2017 में उसकी जो इनकम थी 20 लाख थी। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यानी असल में उसकी इनकम 20 लाख से 31,25,000 है। तो बताइए यहाँ पर कि कितने का इंक्रीज होगा? जल्दी से रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। बहुत ही सिंपल काम है। मैंने कहा ना 2 केसेस होते हैं। हम सीरीज मेथड से कब लगाते हैं सवालों को? तो सीरीज मेथड से सवालों को तब लगाते हैं जब हमें परसेंटेज दिया गया हो। जैसे मानो ऐसे बोल दे कि आज की जनसंख्या इतनी है, आज की जनसंख्या इतनी है और 2 साल के बाद कितनी होगी, तो सीरीज मेथड लगाते हैं। लेकिन अगर मेरे भाई उल्टा दे दे, और कहानी में हमें ये बोल दे, ठीक है,
और हमें क्या बोल दे मेरे भाई कहानी में, हमें ये बोल दे कि आज की जनसंख्या इतनी है, 2 साल के बाद इतनी होगी तो रेट बताओ, तो उस केस में हम यहाँ रिवर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। डेसिमल में हो तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे, संख्या ऐसी है जो नहीं कटे तो क्या करेंगे, सबका उपाय है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे ना कटने वाली संख्या, उनका रेशियो निकाला करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो आप बोलेंगे सर पहले जनसंख्या कितनी थी 2, फिर 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हैं, तो 6 जीरो हैं इसके पास, तो यहाँ सर 6 जीरो हम लोग लगा देते हैं। पहले जनसंख्या इतनी थी, अब कितनी हो चुकी है, तो बोलेंगे सर 3 1 2 5 और फिर यहाँ पर 000। जनसंख्या इतनी थी और जनसंख्या इतनी हो गई। ठीक है, जनसंख्या की बात नहीं है, इनकम की बात है कि इनकम इतनी थी और इनकी इनकम हो गई। कितने सालों में हुई है, तो 2017 से 2019, मात्र 2 साल है। कितने साल है मेरे भाई, तो मात्र 2 साल है। तो सबसे पहले अगर आपको लगे ना कि यार इनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल सा काम है, आप इनका रेशियो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेशियो से सॉल्व किया जा सकता है। इसके यहाँ के 3 जीरो जो है ना, ठीक है, इसके यहाँ के 3 जीरो और यहाँ के इसके 3 जीरो को ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो 25 से काटोगे तो 25 से 80 बार में ये कटने वाला है, और अगर आप 25 से काटोगे तो 25 का 1 गुना 25 62, 25 का 2 गुना 50, 25 का 5 बार में। फिर 5 से काटोगे तो 16 बार में जाएगा, और 5 से काटोगे तुम्हारा ना तो 25 बार में जाएगा। यानी रेशियो कितने की आ गई, 16 और 25 की आ गई। रेशियो कितने की आ गई मेरे भाई, 16 की आ गई और 25 की आ गई। यानी हम बोलेंगे 2 सालों में जनसंख्या 16 से कितनी हो गई, तो 16 से मेरे भाई 25 हो गई। तो 1 सालों की कहानी क्या होगी, तो 16 का रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 25 का रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 2 साल से 1 साल पर आना होता है तो रूट करना होता है। इसका रूट 4 होता है, इसका रूट 5 होता है। इंक्रीज कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। 1/4 इंटू मेरे भाई यहाँ 100% करो, कितना आंसर आ जाएगा, तो बोलोगे सर 25%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ऐसे ही जितने भी सवाल है ना, वो सारे सवाल आप जो है वो कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको रिवर्स केस का क्वेश्चन आए, कभी भी आपसे सवाल यहाँ पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब कुछ क्वेश्चन ज़रा हम यहाँ देखते हैं। और ये जो रिवर्स केस का क्वेश्चन था, ये भी 92 भी रिवर्स केस का ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था, हम आपको बता देते हैं। अच्छा सवाल है ये। 92 में कहा गया कि बाइक को कितने में खरीदा गया, 50,000 में। हर साल उसका रेट 10% से कम हो रहा है, तो कितने समय में उसका जो रेट है वो 450 हो जाएगा। हमने यहाँ पर कहा सर देखिए बहुत आसान है, पहले इसका रेट कितना था, तो पहले इसका रेट 50,000 था। पहले इसका रेट कितना था, तो 50,000 था। आज के समय में इसका रेट कितना है, तो 36,450 है। ठीक है, कितना है, तो 36,450 है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सवाल को देखेंगे तो बोलेंगे सर हमारा 0 से क्या हो गया, 0 खत्म हो गया। ठीक है, 5 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 1000 बार में जाएगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, 5 सते 35, 5 का 2 गुना इतना और इतना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। यानी हम एक तरीके से कहे तो पहले हमारे पास उसकी कीमत 1000 थी और उसके बाद उसकी कीमत 729 हो गई। हर साल रेट कितने से कम हो रहा है, तो यहाँ रेट भी दिया गया, हर साल जो रेट है वो 10% से कम हो रहा है। यानी यहाँ पर वैल्यू हमारी 1/10 कम हो जा रही है। यानी हम ये बोलेंगे कि हर साल उसका रेट अगर मानो यहाँ पर कितना रहता है, अगर उसका रेट मेरे भाई 10 रहता है, तो ये अपने आप में 10 से 1 की कमी होकर कितना बन जाता है, 9 बन जाता है। यानी 1 साल में पैसा यहाँ पर हमारा जो है वो हमारा 10 से कितना बन जाता है, 9 बन जाता है। और जो हमारा फाइनल है वो हमारा फाइनल कितना बन गया है, तो फाइनल हमारा जो पैसा है वो मेरे भाई यहाँ पर 1000 से कितना बन गया है, तो 1000 से 729 बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, 1 साल में कहानी ये होती है, ठीक है, और ये हमारी फाइनल वैल्यू है, तो खुद बताइए कितने साल लगे होंगे, खुद बताइए कितने साल लगे होंगे। तो देखिए ये 10 है और ये 10 का क्यूब है, और ये 9 है और ये 9 का क्यूब है, यानी कितने साल लगे हैं, 3 साल। अगर स्क्वायर हुआ रहता तो 2 साल लगते हैं, यहाँ पर 3 साल की बात है, क्यूब हुआ यानी 3 साल।
समझ रहे हैं? हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, ये इसकी इनिशियल वैल्यू थी, ये इसकी फाइनल वैल्यू थी, दोनों का जो रेशियो है वो 1000 और 729 का है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो वैल्यू 1000 से 729 हो गई, वैल्यू 1000 से कितनी हो गई मेरे भाई, 729 हो गई। यानी कहीं ना कहीं ये 1000 क्या है, 10 का क्यूब है, और ये क्या है, 9 का क्यूब है। यानी 1 साल की बात होती है तो पावर 1, 2 साल की बात होती है पावर 2, 3 साल की बात है तो क्यूब करेंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं अपने बाकी क्वेश्चंस पे और उनको भी सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 108 कुछ इस प्रकार का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए सवाल में आपसे क्या कहा है। सवाल में आपसे यहाँ पर कहा गया मेरे भाई कि एक शॉपकीपर के पास सर्टेन लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है, उस वायर का 10% चोरी हो जाता है, जो बच जाता है उसका 70% बिक जाता है। ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर क्या थी, अगर आज के समय में 810 मीटर लेफ्ट है। ऐसी कहानी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बहुत बार बोली जाती है, ठीक है, कि ये शॉपकीपर है, सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, ठीक, जैसे मान लीजिए 10% वायर उसका चोरी हो गया, 70% जो बच गया था वो बिक गया, रिमेनिंग का सोल्ड आउट हो गया। ओरिजिनल लेंथ बोला गया है कि शुरू में लेंथ कितना था, अगर आज हमारे पास इतना बचा है। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 साल हो तो 1/5 पावर करेंगे मोहित प्रजापति, ठीक है, और 10 साल हो तो 1/10 पावर करेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि प्रतिशत में इसी सवालों को कैसे पूछा जाता है, तो प्रतिशत में इसी सवालों को यहाँ पर ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसे थे, आपने उसके 10% को किराए में खर्च कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर 20% जो बच गया था ना उसको आपने खाने में खर्च कर दिया, ठीक है, सेम तरीके से, और आज आपके पास इतना रुपए हैं, तो बताइए पहले कितना था। या ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई ये सारे के सारे सीरीज से बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि यार पहले वायर की लंबाई कितनी थी, तो पहले वायर की लंबाई हमारी x थी, ठीक है। उसमें से 10% वायर जो है वो चोरी हो चुका है, 10% वायर इज स्टोलन। तो 10% का मतलब मेरे भाई कितना होता है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है, यानी 10 में 1 की कमी, यानी ये चीज़ अपने आप का कितना हो जाएगा, 9/10। या ऐसे भी कह लो कि यार 10% चोरी हो गया तो 90% बचा है, ठीक है। 10% चोरी हो गया तो कितना हो गया, 90% बचा। आप मेरी बात को समझोगे, शॉपकीपर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 10% ऑफ वायर इज स्टोलन, इसका 10% चोरी हो गया तो इसका 90% बचा है। फिर अब जो आपके पास बच गया है उसका 70% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट। आज मेरे पास कुछ वायर बच गया, सपोज करो मेरे पास 1000 मीटर वायर था और 1000 मीटर का 10% चोरी हो गया, यानी 900 मीटर बचा। अब जो मेरे पास बचा है, यानी जो 900 मीटर है, उस 900 मीटर में से 70% मैंने बेच दिया, तो यानी मेरे पास कितना बचा, तो बचे हुए का 30% मेरे पास बचा हुआ है। उसी तरीके से अगर हम वायर की लंबाई इसको मानते हैं, उसमें से 10% को चोरी करवा देते हैं, तो इसका 90% बचा है। अब जो ये वैल्यू बच गई ना मेरे भाई, ये जो वैल्यू बच गई इसका 70%, इस पूरे भाग का हमने 70% किसी को बेच दिया है, सोल्ड आउट कर दिया है। तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 30%, यानी उस 30% को हम क्या लिखेंगे, तो उस 30% को हम लिखेंगे 3/10, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा हमारे 810 के। ये बराबर होगा किसके, तो 810 के, ठीक है। शेष का मतलब क्या होता है सर, शेष का मतलब ये होता है कि जो आपके पास बच गया ना उसके बारे में बात की जा रही है। दो तरीके हैं इसके, ठीक है। आप या तो ऐसे समझ लो कि आपके पास पहले 100 मीटर वायर था, फिर इसमें से आप 10% निकाल दो, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी आप 10 निकाल दो तो कितना बचा, 90। फिर इस 90 में से मेरे भाई आप जो है 70% को बेच दोगे, तो 90 का 70%, 90 का 70% 63 होता है। फिर 90 में से 63 निकाल दो तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। और यहीं 27 यूनिट की वैल्यू हमारी 810 दी गई है, अपने आप का 30 गुना, तो इसका 30 गुना यानी 3000 आंसर होगा। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, ऐसे मत क्या करो, ठीक है। इलेक्शन जब पढ़ाएंगे तो ये कंसेप्ट हम बताएंगे। हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि x था, उसमें से हमारा 10% जो है वो चोरी हो गया तो 90 बच गया, और फिर उसके बाद 70% रिमेनिंग का सोल्ड आउट हो गया तो 30 बच गया, ठीक है। 9 × 3 27 होता है, 27 से ये हमारा 30 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 30 × 2 बार 0, यानी x की वैल्यू 3000 हो जाएगी। जब भी रिमेनिंग बोलेगा ना तो हम रिमेनिंग का ही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे।
समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10% सामान चला गया तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना रहा 90%, 70% बेच दिया, रिमेनिंग कितना था 30%। तो इसलिए यहाँ पर उन वैल्यूज को लिखा है। ठीक है, ऐसे ही रेशियो का एक और जबरदस्त क्वेश्चन 109 नंबर आपके सामने, बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल में कहा गया है कि एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में हैं, ठीक है, 50% जो रिमेनिंग हो गई जो हिंदी में नहीं है उनके बारे में बात हो रही है कि 20% तो हिंदी में है, ठीक है, और 50% ऑफ द रिमेनिंग का मतलब जैसे 20% हिंदी में है तो जो बच गया उसके बारे में बात हो रही है कि जैसे जो 80% है ना, उस 80% में 50% किताबें इंग्लिश में है। समझ में आ रहा है बात? तो एक लाइब्रेरी है, उसमें क्या है कि 20% किताबें हिंदी में है, फिर जो किताबें बच गई, ठीक है, उसका 50% जो है वो इंग्लिश में है, ठीक, फिर जो और किताबें बच गई उसका 30% जो है वो फ्रेंच में है, फिर जो और किताबें बच गई उसमें से 6300 किताबें रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं में है। तो बोला गया है टोटल लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कितनी है, टोटल लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कितनी है। बहुत आसान, जब भी ये रिमेनिंग वाला कंसेप्ट समझे ना, आप समझो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप क्या बोलोगे पता है? आप बोलोगे सर देखो लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं x, 20% हिंदी में है तो कितनी ऐसी हैं जो हिंदी में नहीं होंगी 80%, और 80% को कैसे लिखते हैं तो 80/100 लिखते हैं, यानी इस लाइब्रेरी का 80% किताब जो है वो इंग्लिश में नहीं है। अब जो इंग्लिश में नहीं है उसका 50% इंग्लिश है, उसका 50% इंग्लिश है, तो 50% इंग्लिश है तो कितना इंग्लिश नहीं है तो 50% हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं, ठीक है, फिर 30% जो रिमेनिंग है उसका फ्रेंच है, तो कितना फ्रेंच नहीं है, 30% अगर फ्रेंच है तो 70% फ्रेंच नहीं है, तो 70/100 से गुना कर देंगे। और जो इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, फ्रेंच भी नहीं है, वो कौन है? रीजनल बुक्स है, यानी 6300 के वो क्या है, बराबर है। मेरी बात को समझे यहाँ पर या नहीं समझे बताइए? अगर शेष ना बोला गया हो तो सिंपल हम जोड़कर घटाएंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है आगे सत्य राजभर, हम वो भी बताएंगे, परेशान मत होइए। तो किताबों की संख्या हमने x मानी, ठीक है, 20% किताबें यहाँ पर हिंदी में थी तो कितनी किताबें नहीं थी तो 80%, ठीक, 50% किताबें इंग्लिश में थी तो कितनी इंग्लिश में नहीं थी 50%, 70% 30% किताबें जो है वो हमारी फ्रेंच में थी तो कितने फ्रेंच में नहीं थी, यानी 70%। तो इसका 80% इंटू 50% इंटू 70% किसके बराबर? 6300 के बराबर। ठीक है किसके बराबर? 6300 के बराबर। बस यहाँ पर काम खत्म, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर देखो 50 से काटते हैं कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, ठीक 20 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 20 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। 5 और इंटू 2 जो है वो हमारा 10 बनाएगा और इस 0 को खत्म कर देगा। ठीक है, अब आ जाइए, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, और 7 से हम इसको काटेंगे तो 900 बार में जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो 25 इंटू 9 225 हो जाएगा, और यहाँ 2 0 मुफ्त में आ जाएंगे, यानी 22,500। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, नितिका कहती हैं कि सर जो बुक नहीं है वो क्यों ले रहे हैं, 20% ऑफ हिंदी क्यों नहीं ले रहे हैं? नितिका जी आप मेरी बात को समझिए, जो भी है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, और फिर यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया शेष का 50% अंग्रेजी में, यानी जो शेष शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल है? अब एक लाइब्रेरी में मानिए 100% किताबें होंगी और उसमें 20% हिंदी में होंगी, तो जो शेष बच जाएगा, यानी जो उस लाइब्रेरी में जो 80% किताबें बच जाएंगी, उस 80% का 50% अंग्रेजी रहेगा और 50% नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी शेष शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तो हम 100 में से सबको घटा देते हैं। अगर आप गौर से फरमाएंगे तो हमने 100 में से 20 घटाया है तो 80% लिखा है, 100 में से 50 घटाया है तो 50% लिखा है, 100 में से 30 घटाया है तो 70 लिखा है। जब भी रिमेनिंग आता है तो हम क्या करते हैं? 100 में से उसको घटा देते हैं, और उसके बाद रिमेनिंग हम लिखते चले जाते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो हमने 100 मान लीजिए कि x किताबें मानी, उसका 20% हिंदी था तो 80% हिंदी नहीं था, फिर जो हिंदी नहीं था उसका 50% इंग्लिश था, तो कितना परसेंट इंग्लिश नहीं था? 50%। फिर जो इंग्लिश था, ठीक है, जो इंग्लिश नहीं था ना, उस इंग्लिश नहीं था में 30% जो है वो हमारा कौन सा था? फ्रेंच। तो कितना फ्रेंच नहीं था? तो 70%, और वो हमारा 6300 के बराबर है। x की वैल्यू निकालिए।
108 मेरे भाई, ठीक है, चलो आ जाओ। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब आ जाइए, इस सवाल को पूछने की 3 भाषाएं होती हैं। 2 सवाल तो हम आपको करा चुके हैं, ये तीसरा टाइप है और ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने पूछा जाता है। ये भी सवाल को आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से कहा गया है कि सीमा जो है 5% अपने इनकम का ट्रैवलिंग में खर्चा करती है, 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंडिंग फूड एंड देन शी डोनेट 120 रुपीज एंड स्टिल शी इज लेफ्ट विथ 1400। व्हाट इज हर इनकम? ठीक है, ठीक है। अब सवाल में देखिएगा, सीमा जी के बारे में बात कही गई है। क्या बात कही गई है? तो सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी, यानी बाकी देखो ये हिंदी में बाकी मिलेगा और इंग्लिश में रिमेनिंग मिलेगा, तो हमें बाकी के बारे में बात करनी है। बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है और फिर वह 120 रुपए दान कर देती है। ठीक है, वह अभी भी 1400 रुपए के साथ बची हुई है, तो उसका आय ज्ञात करिए कि उसका आय क्या होगा। ठीक है, अब आ जाइए, मान लीजिए कि सीमा की इनकम हमारी कितनी है, तो x रुपीज है। ठीक है, 5% वो ट्रैवलिंग में खर्चा कर देती है, तो कितना नहीं करती है? तो 95%। ठीक है, क्योंकि बोला गया ना 20% ऑफ द रेस्ट, हमें रेस्ट का 20% लेना है। रेस्ट का, ये जो रेस्ट है ना, इसके बारे में बात कही गई है। तो मैं हूं, मानो सपोज करो सीमा, मैंने 5% जो है वो ट्रैवलिंग में खर्चा कर दिया, तो जो ट्रैवलिंग में खर्चा कर दिया वो तो चला गया। अब मेरे पास बचा कितना? तो 5% खर्च करने के बाद मेरे पास बच गया 95%, यानी मेरे पास अपने ही इनकम का कितना बच गया? 95%। जैसे मानो मैं खर्चा करते चला जाऊंगा और पैसे मेरे पास बचते चले जाएंगे, तो मेरे पास कुछ पैसा है, इसका 5% मैंने खर्च कर दिया है। अब मेरे पास कितना बचा? 95%। अब मैं अपने 95% पैसे का 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड, मैंने इस पैसे का 20% तो खाने में खर्च कर दिया। अब मेरे पास कितना बचा? तो अब मेरे पास जो भी पैसा बचा हुआ था, इसका 20% खाने में चला गया, तो इसका कितना परसेंट बचा होगा? तो इसके पास 80% बचा होगा। हमेशा मैं पैसे को सोच रहा हूं कि मेरे पास बचा कितना, मेरे पास बचा कितना, मेरे पास बचा कितना। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास इतने पैसे थे, 5% उड़ा दिए, 95 बचा, 20% उड़ा दिया, 80 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर क्या हो गया, और फिर उसके बाद मैंने 120 का डोनेशन दे दिया, यानी इस पैसे में से मैंने 120 रुपए और डोनेशन में दे दिए। अब मेरे पास कितना बचा? तो अब मेरे पास 1400 रुपया बचा है। कितना बचा है मेरे भाई? 1400 रुपया बचा, यानी जो भी पैसा मेरे पास लेफ्ट था उसमें से 120 का मैंने डोनेशन मार दिया, और इसमें से लेफ्ट अमाउंट में से 120 घटाने के बाद हमें यह पता चला कि मेरे पास जो पैसा है वो कितना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर, कि ये जो लेफ्ट अमाउंट है, जो बचा कुचा पैसा है मेरे पास, ये बचा कुचा पैसा में से 120 और घटा देंगे तो 1400 बचेगा, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा वास्तविक में हमारे पास कितने पैसे हैं। ठीक है, अब अगर यहां देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहां पर x के जगह पर x लिख दो, इसको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, बिल्कुल। 5 से काटो 19 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में। ठीक है, 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, तो 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 76, और यहां पर 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा माइनस का 120 उधर चला जाएगा, तो माइनस 120 उधर जाकर प्लस होगा, 1400 को 120 और मिल जाएगा, यानी 1520 हो जाएगा। ठीक है, 76 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये कितनी बार में काटेगा? 2 बार में, और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1000, यानी मासिक कितना था पैसा? तो मासिक वेतन 2000 का था। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई ये बात? यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लियर है? बताइए, हमने वेतन माना, उस वेतन का 5% जो है वो खर्चा हो गया, बचा कितना? 95%। फिर जो मेरे पास पैसा बच गया ना, उसमें से मैंने 20% खर्च कर दिया, तो फिर मेरे पास कितना बचा? यानी 80%। फिर उसमें से 120 और खर्च कर दिया, बचा कितना? 1400, और फिर x की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? बताइए। कोई दिक्कत की बात है आप लोगों को?
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ कहा गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर आधारित प्रश्न। ये भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे, ठीक है। जनसंख्या के ऊपर कैसे आधारित प्रश्न होंगे, तो जैसे सवाल में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 111 में? कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600। किसी शहर की जनसंख्या 9600 थी। एक साल में पॉपुलेशन जो है वो मेल का 8% से बढ़ गई, फीमेल का पॉपुलेशन 5% से बढ़ गई, और आज हमारी जनसंख्या 10,272 हो गई। नंबर ऑफ मेल बिफोर इंक्रीज जो है वो हमारा कितना है बता दीजिए। ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव के बारे में बात हो रही है, जिस शहर से आप आते हैं, जहां आप रहते हैं, आपकी महिला मित्र रहती हैं, ये वहां के बारे में बात हो रही है। सवाल में यहां पर क्या कहा गया है, तो सवाल में यहां पर कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 9600 है, ठीक है। और 9600 होने के बाद यहाँ क्या कहा गया कि आपके शहर में जो मेल हैं वो कितने परसेंट से बढ़ जाते हैं, तो 8% से, यानी मेल का परसेंटेज इंक्रीज 8 दे रखा है। महिलाएं जो हैं वो कितने परसेंट से बढ़ेंगी, 5% से। और अब हमारा जनसंख्या 10,272 हो जाएगा। तो मेल का भी पूछ सकता है, फीमेल का भी पूछ सकता है, और भी कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं, बहुत सारे मेथड। मैं आपको उन तीनों मेथड से बता सकता हूँ। सबसे पहला तो मेथड हो गया एलिगेशन का। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ज़्यादा एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन हमें अभी नहीं पढ़ना है, एलिगेशन हमें मिश्रण के बाद पढ़ना है, मिक्सचर के बाद पढ़ना है। तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, पहला तरीका। और दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है, तो दूसरा तरीका हमारा परसेंटेज का मेथड है। हम उनसे इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ मेल लिखना है और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो फीमेल लिखना है। आप मेल की जनसंख्या को 100x मान लीजिए और फीमेल की जनसंख्या को 100y मान लीजिए, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि सर इन दोनों का जो जोड़ है ना, इन दोनों का जोड़ हमारा किसके बराबर है, तो इन दोनों का जोड़ हमारा 9600 के बराबर है, ठीक है। यानी पूरा का पूरा मेल और पूरा का पूरा फीमेल जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो 9600 के बराबर है। जिसमें जितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है बस आप उसको देखिए। तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर मेल हमारा 8% से बढ़ गया है। मेल कितने से बढ़ गया है, 8% से। तो 100 का 8% कितना होता है, 8x होता है। फिर उसके बाद फीमेल कितना परसेंट से बढ़ गया, 5% से। तो 100 का 5% कितना होता है, 5y होता है। और जनसंख्या हमारी पहले 9600 थी मेरे भाई, और अब जनसंख्या हमारी कितनी हो गई है, तो अब हमारी जनसंख्या 10,272 हो गई है। इंक्रीज कितने का हुआ है, तो बोलोगे सर 400 यहाँ पे, 272 यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर 672 का इंक्रीज हुआ है। तो मेल में कितने परसेंट का इंक्रीज, इतना। फीमेल में कितने परसेंट का इंक्रीज, इतना। और टोटल पॉपुलेशन कितने का इंक्रीज हो गया, तो 672 हो गया, 672 लिख देंगे। यहाँ हम वैल्यू को घटाकर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन में हम टोटल पॉपुलेशन नहीं लिख रहे हैं, हम इंक्रीज वाली पॉपुलेशन लिख रहे हैं, किसमें कितना बढ़ गया। जैसे मेल में कितना बढ़ गया वो लिखा, फीमेल में कितना बढ़ गया वो लिखा, और टोटल में कितना बढ़ गया हमने यहाँ पर वो लिखा है। कोई परेशानी की बात। अब याद करो बचपन के वो दिन जब आप पढ़ा करते थे, जब आपको यहाँ पर क्या होता था कि क्वेश्चन ऐसा दिया होता था कि 2x + 3y की वैल्यू जो है वो हमारी 15 है, और 3x प्लस मानो यहाँ पर 2y की वैल्यू कुछ दी गई हो, सपोज करो 10 दी गई हो, और तब हमसे बोला हो कि बताओ x और y की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करते थे, या तो हम x को बराबर करके काटते थे, नहीं तो y को बराबर करके काटते थे। यही काम हम करते थे, सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। या तो x को बराबर करके काटेंगे, नहीं तो y को बराबर करके काटेंगे। सवाल में कहा गया है नंबर ऑफ मेल कितना है, यानी हमें यहाँ पर मेल की वैल्यू बतानी है, यानी x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू बतानी है तो एक काम करो, y को ख़त्म कर दो, यानी इस y को 0 कर दो, ठीक है। और अगर y की वैल्यू बतानी होगी तो x को ख़त्म कर देना बस। तो आपने यहाँ पर कहा सर देखो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 5 है, पहले इन दोनों को बराबर करो। बराबर करने के लिए मेरे भाई मैं इसको किससे गुना करूँगा, तो 20 से गुना करूँगा। और जब मैं इसको 20 से गुना करूँगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 20 को 8 से गुना करेंगे 160 हो जाएगा, 20 को 5 से गुना करेंगे हमारा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 को इसके साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 × 7, ठीक। फिर 2 × 6 12 और 1 13, 13,440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13,440 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आप समझते चलिए, मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि मान लीजिए कि हमें इंक्रीज बताना, मैंने आपसे कहा ना 2-3 मेथड है, मैं सारे मेथड आपको बताऊंगा, परेशान मत हो। तो 100% मेल 100% फीमेल इसके बराबर, फिर 8% मेल 5% फीमेल इसके बराबर। यहाँ पर हमें अगर मानो मेल निकालना है तो फीमेल को कैंसिल कर देंगे। 160 में से 100 घटा दो, कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। 100 में से 100 घटा दो, 0 हो जाएगा। ठीक है, 13,440 में से आप इसको घटा दो, तो 13,440 में से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3,840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3,840 आ जाएगा, आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 0 से हमने काट दिया, 0 को 6 से काटेंगे आप यहाँ, 6 का 6 गुना 36, 6 का 4 गुना इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6400। मेल की जो जनसंख्या है वो कितना होगा, तो मेल की जो जनसंख्या है मेरे भाई x नहीं, मेल की जनसंख्या तो 100x है, यानी इसका 100 गुना, 64 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक, अब मैं आपको ये मेथड नंबर 1 था, ये मेथड नंबर 1 था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम आपको दूसरा मेथड भी बताएंगे, मेथड नंबर 2। ठीक है, सेकंड मेथड है और आप उस मेथड से भी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, उससे भी आप सवालों को देखिए, काफ़ी कम समय के अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कम समय के अंदर। बिल्कुल, सवाल में क्या कहा गया, पॉपुलेशन हमारा 9600 था, मेल इतने से। अब ये हटाइए आप यहाँ पे। सबसे पहले मुझे लगता है कि इस मेथड को आपको जो है वो पूरा समझ में आया होगा कि इस मेथड में हमने किया क्या। हमने यहाँ पर जो है 100x माना, 100y माना, पॉपुलेशन आ गई। फिर उसके बाद इसका 8% निकाला, इसका 5% निकाला और टोटल इंक्रीज कितने का था वो निकाला। फिर ठीक है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी तो y की वैल्यू को बराबर करके काटा, x की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू हमने बताई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब आप ऐसे समझो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, एलिगेशन के माध्यम से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे मेथड नंबर 3 भी होता है इस सवाल को सॉल्व करने का। मेथड नंबर 2 क्या होता है वो समझिए, जिसको हम कहते हैं एलिगेशन। आगे चलकर आप एलिगेशन पढ़ेंगे डिटेल में ना, तो हम वहाँ पर आपको और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल हम आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सवाल में कहा गया कि देखो, मेल में यहाँ पर जो है, यहाँ हम मेल लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फीमेल लिखते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि जो हमने यहाँ मेल और फीमेल है, तो मेल में हमारा इंक्रीज कितने का है, तो मेल में हमारा इंक्रीज जो है वो 8% का है। फीमेल में हमारा इंक्रीज कितने का है, तो बोलेंगे सर 5% का है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मेल की जनसंख्या यहाँ कितनी है तो नहीं पता, फीमेल की कितनी है नहीं पता। ठीक है, या इसको जो है ना, एलिगेशन को भी रहने दे, क्या एलिगेशन रहने देते हैं, आपको कंफ्यूज करेगा। दूसरा मेथड बता देते हैं, रुको। मेथड नंबर 2 परसेंटेज का बताते हैं। आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, आप इसको ऐसे समझो जैसे आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपने यहाँ पर मेल लिख दिया और आपने यहाँ पर ऐसे समझ लो, ठीक है, कि 100% मेल, आप ऐसे समझो 100% मेल और 100% यहाँ पर फीमेल, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी जनसंख्या किसके बराबर आती है, 9600 के बराबर। क्योंकि कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 9600 है, यानी मेल का पूरा 100% और फीमेल का पूरा 100% किसके बराबर है, तो 9600 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 9600 के मेरे भाई बराबर है। ठीक है, फिर कहा गया है कि यहाँ पर मेल में कितने का इंक्रीज है, 8 का, और फीमेल में है कितने का, 5 का। तो यहाँ पर हम जो है वो बोलेंगे कि 8% ऑफ मेल और प्लस यहाँ पर 5% ऑफ फीमेल, ये बराबर हो जाएगा किसके, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 9600 में से इसको घटा दीजिए तो बोलेंगे सर 672। ठीक है, जो इंक्रीज है वो किसके बराबर है, तो 672 के। किसके बराबर है, तो 672 के। यानी ऐसे सवालों में एक बच्चा कह रहा है एक बार और बता दीजिए। अरे मेरे भाई यहाँ पर कॉमन मेथड ही बता रहा हूँ, कॉमन मेथड ही बता रहा हूँ। ठीक है, कॉमन मेथड ही हम आपको बता रहे हैं। कॉमन मेथड क्या है वही समझा रहे हैं हम आपको, आप मेरी बात समझिए तो सही। 100% मेल और 100% फीमेल हमारा किसके बराबर है, तो 9600 के बराबर है। उसके बाद हमारा कहा गया है 8% मेल को बढ़ा दिया, 5% फीमेल को बढ़ा दिया, तो जनसंख्या कितने से बढ़ गई, पहले जनसंख्या 9600 थी
और अब जनसंख्या 10,272 हो गई। इंक्रीज कितने का हुआ, तो यहाँ बोलोगे 10,272 में से आप 9,600 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो यहाँ 672 का वैल्यू आएगा, यानी 672 का इंक्रीज है। यानी मेल का 8%, फीमेल का 5%, किसके बराबर, 672 के बराबर। अब ऐसे सवालों को अगर आपको शॉर्ट में करना है ना, तो आप यहाँ पर क्या करो, कॉमन ले लिया करो यहाँ वैल्यूज़ को, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर लिया करो, शुरू में ही सवाल को देखो कि कॉमन कैसे ले सकते हैं। जैसे यहाँ मेल 8% है, फीमेल 5% है, तो दोनों में कॉमन कितने का है, ठीक है, दोनों में कॉमन कितने का है। सेकंड मेथड समझ में नहीं आ रहा है, अभी बताया ही कहाँ है बरखा जी, अभी सेकंड मेथड कहाँ बताया, सुनिए तो पहले, ठीक है। सवाल में हम आपसे क्या कह रहे हैं, सवाल में हम आपसे कह रहे हैं कि दोनों का 100% 9600 के बराबर, मेल में 8% बढ़ाया, फीमेल में 5% बढ़ाया, तो 672 के बराबर। यानी इसमें कॉमन कितना वैल्यू आप ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें कॉमन जो है ना, हम यहाँ पर 5% ले सकते हैं। जैसे अगर हम मेल की बात करें तो जो ये 8% लिखा है, ये 8 का निर्माण कैसे है, तो 5% प्लस 3%। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, यानी कॉमन कितना ले सकते हैं, तो बोलेंगे सर देखो दोनों का 100% 9600 के बराबर, तो अगर हम 2 जीरो से काट देंगे तो 1% ऑफ मेल 1% ऑफ फीमेल कितने के बराबर, 96 के बराबर। कितने के बराबर, 96 के बराबर। 8% इसका, 5% इसका, 672 के बराबर। कॉमन कितने की वैल्यू है, कॉमन कितने की वैल्यू है, कॉमन कितना है, तो बोलोगे सर 5% दोनों में कॉमन है, 5% मेल प्लस 5% ऑफ फीमेल, ठीक है। इस 8% में से 5% ले लिया, कितना बच गया, तो बोलोगे सर 3% मेल बच गया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 672 के। अब आपको सबसे मज़े की बात हम यहाँ बताते हैं कि असल में अब होगा क्या, समझिएगा। दोनों का 100% 9600 था, ठीक है। तो दोनों का जो है यहाँ पर 100% 9600 के बराबर, तो 1% मेल का और 1% फीमेल का किसके बराबर है, तो 96 के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेल में 8 बढ़ाया गया और फीमेल में यहाँ पर जो है, मेल में कितना बढ़ाया गया, तो मेल में 8 बढ़ाया गया, और फीमेल में कितना बढ़ाया गया, तो फीमेल में 5 बढ़ाया गया। कॉमन कितना है दोनों में, तो 5 कॉमन है। 5% ऑफ मेल प्लस फीमेल, प्लस फीमेल का कितना बच गया, सॉरी मेल का कितना बच गया, 3%, बराबर होगा किसके, 672 के। अब आप मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, आप मेरी बात को समझिएगा। दोनों का 1% 96 के बराबर, दोनों का 1% 96 के बराबर, ठीक है। दोनों का 1% 96 के बराबर, तो दोनों का 5% कितना होगा, तो 96 इंटू 5, यानी बोलोगे सर 96 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 96 इंटू 5 गुना कितना हो जाएगा, 480। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 480। यानी ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 480 के, प्लस यहाँ बोलेंगे 3% ऑफ मेल बराबर होगा किसके, 672 के, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखोगे तो बोलोगे सर 3% मेल बराबर 672 में से इसको घटाओ, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 292। कितना हो जाएगा, 292। आप इसमें से इसको घटाओ, देखो 292, 3% 292 के, तो यहाँ पर अगर हम 3 से काटे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड 292 नहीं होगा, घटाते हैं, 2 से 0 गया इतना, 17 से 8 गया तो 9 हो जाएगा, 192 आएगा, 192 आएगा। 3% की वैल्यू 192, 3 से काटो, 3 छक 18, 3 यानी 1% मेल जो है वो किसके बराबर है, 64 के। तो पूरा का पूरा 100% मेल किसके बराबर होगा, तो 100% मेल जो होगा 64 का 100 गुना, यानी 6400 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कॉमन हो गया, ठीक है। एक मेरे भाई कह रहा है कि सर 5% कैसे कॉमन निकाल दिए। अनिल कुमार 5% नहीं निकाल सकते हैं, मेरे पास 8% है, आपके पास 5% है, तो हम दोनों में कॉमन कितना है ज़रा बताना। तो 5% कॉमन है तो 5% निकाल दिया यहाँ पे। तो 100% मेल या 100% फीमेल इतने के बराबर है, 8% दोनों का यहाँ इसके बराबर हो गया, 8% इसका और 3% इसका, तो 5% हमने यहाँ कॉमन निकाल दिया है। 5% कॉमन निकालने के बाद कितना बच गया, 3% मेल बच गया, वो हमारा आ गया इसके वैल्यू में कॉमन हो गया। तो 100% मेल की वैल्यू कितनी आ गई, 6400 के बराबर आ गई, ये हमारा सही आंसर आ गया। अब ये एक सवालों के माध्यम से जो है आप यहाँ पर जो है
ठीक है। एलिगेशन मेथड बता दें? चलो आ जाओ, एक और मेथड बता देते हैं। लो, परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। देखो, एलिगेशन मेथड है ना, जो बताऊंगा बस उतना सीखना, ज़्यादा पूछ पाछ मत करना, पहले बता रहा हूँ। बिना एलिगेशन को पढ़ाए यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं जनरली, बट अगर आप लोग समझ गए तो ये आप लोगों की बुद्धि की देन है। एलिगेशन मेथड में क्या होता है वो समझो। जैसे मानो क्या होता है, हमें यहाँ पर लिखना होता है मेल हमारा कितने से बढ़ गया, और फिर यहाँ क्या लिखना होता है कि फीमेल हमारा कितने से बढ़ गया। ठीक है, देखते चलिए। तो आप बोलेंगे सर मेल में कितने का इंक्रीज है, तो 8% का। फीमेल में कितने का इंक्रीज है, तो 5% का। सबसे बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से समझ लो। यहाँ पे मेल का कितना है 8, फीमेल का कितना है 5। टोटल जनसंख्या हमारी कितनी थी, तो 9,600 थी, और अब हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, 10,272 हो गई। ये हमारा कितने का इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो आप बोलोगे सर 9,600 से 10,272 होना, यानी कितने का इंक्रीज होना, तो 400 और 272 यानी 672 का इंक्रीज होना। 672 का इंक्रीज कितने के ऊपर, 9600 के ऊपर। तो इतना बटे इतना इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 12 से यहाँ काटेंगे तो 8 बार में 96 आएगा, 12 से काटेंगे 5 बार में 60, और 12 छक 72। 8 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी बीच में कितना परसेंट लिखेंगे, तो 7%। असल में होता क्या है कि एलिगेशन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर मेरे भाई कोई भी चीज़ के दो टुकड़े होते हैं। जैसे मानो टोटल पॉपुलेशन दो भागों में बट गई, एक मेल में और एक फीमेल में, तो वहाँ एलिगेशन लगाएंगे। जहाँ मेल हमारा इतने परसेंट से बढ़ जाएगा, फीमेल हमारा इतने से बढ़ जाएगा, और टोटल हमारा इतने से। टोटल का इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पता करेंगे, तो हम बोलेंगे जनसंख्या यहाँ से यहाँ पहुँची, यानी यहाँ पर जो है वो 672 का इंक्रीज कितने के ऊपर, 9600 के ऊपर, इतना बटे इतना इंटू 100, तो हमारा 7% जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो 7% बीच में आया वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। मैं आपको इस 7% का थोड़ा सा लिखित ब्यौरा यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे सर 672 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर है, 9600 के ऊपर है, और इंटू हम करेंगे यहाँ पर 100। ठीक, तो वहाँ से हमें कितना मिलेगा, तो वहाँ से हमें 9600। हमेशा हम ये पता करते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितना प्रतिशत बढ़ गई, हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितना परसेंट बढ़ गई। टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज देखो, तो टोटल 672 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर है, 9600 के ऊपर है, और इंटू कितना करेंगे 100। 0 से 0 खत्म गई, इससे 7 बार में टोटल जनसंख्या हमारी 7% से बढ़ गई है। ठीक है, तो मेल के नीचे क्या करना है बच्चे आप लोगों को, मेल के नीचे मेल का इंक्रीज लिख देना है, फीमेल के नीचे फीमेल का इंक्रीज लिख देना है, और टोटल वाला बीच में लिख देना है। अब हमेशा ध्यान रखना, यहाँ तीर चलती है तिरछे। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा तीर चलता है, टेढ़ा टेढ़ा हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये बड़ा वाला है, ये इसको घटाएगा, तो 8 7 को घटाता है एलिगेशन में, तो 8 - 7 यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये बड़ा वाला इसको घटाता है, तो 7 - 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा, और वो रेशियो कितना होगा, तो 2 और 1 के अनुपात में। वो रेशियो कितना होगा, तो 2 और 1 के अनुपात में। यानी टोटल जनसंख्या के 3 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़ा मेल के पास होगा और 1 टुकड़ा फीमेल के पास होगा। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अब मेरे भाई बताओ टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 9600 है। कितनी है, 9600। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, मेल की, तो मैं बताता हूँ। ये 9600 के कितने टुकड़े करोगे, 3 टुकड़े। मेल के हिस्से में कितना आएगा, 2, तो इसको 2 से गुना करो। ये कितने की वैल्यू है, 3 की, तो 3 से भाग कर दिया। मेल की वैल्यू 2 की है, 2 से गुना। 3 से काटेंगे मेरे भाई, तो 3200 का 2 गुना कितना आ गया, 6400। तो बोलेंगे सर मेल की जनसंख्या कितनी है, 6400। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। अब बताओ एलिगेशन समझ में आया। मेल का इंक्रीज ऊपर लिख दो, फीमेल का इंक्रीज राइट में लिख दो, टोटल का इंक्रीज बीच में लिख दो, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो, रेशियो आ जाएगा। टोटल पॉपुलेशन इस रेशियो में टूट जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो अब ज़रा बैक टू बैक इसके ऊपर हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं, और तब आप लोग मुझे आंसर बताते जाइए।
ठीक है, हमने कहा कि देखो किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, मेल को 5% बढ़ा दिया, फीमेल को 6% बढ़ा दिया, और अब जनसंख्या 10,540 हो गई। बताओ फीमेल कितनी थी? आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने मेल को लिख दिया है, ठीक है, मैं एलिगेशन से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? फीमेल लिख दिया है। ठीक है सर, मेल को कितना बढ़ा दिया है? तो मेल को 5% बढ़ाया है। फीमेल को कितना बढ़ाया है? तो 6% बढ़ाया है। और बीच में क्या लिखते हैं? टोटल जनसंख्या कितने से बढ़ गई? तो मुझे बताओ, पहले जनसंख्या 10,000 थी और अब जनसंख्या 10,540 हो गई है। कितने का इंक्रीज है मेरे भाई? तो बोलोगे सर परसेंटेज इंक्रीज बराबर कितने का इंक्रीज है? तो 540 का। कितने के ऊपर? तो यहाँ पर 10,000 के ऊपर, और इंटू कितना करेंगे? 100%। करेक्ट आंसर है। 1 2 3 से 1 2 3 खत्म। यहाँ पर 54/10, 54/10 को क्या बोलेंगे? 5.4%। क्या हो जाएगा? 54/10 को बोलेंगे 5.4%। यहाँ पर 5.4। ठीक है, मैंने क्या कहा? बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है। बड़ा वाला क्या करता है? छोटे वाले को घटाता है। तो हमने कहा देखो, आप 6 में से 5.4 को घटाओ, 6 में से 5.4 को घटाओगे तो यहाँ बचेगा 0.6, और 5.4 में से 5 को घटाओगे तो क्या बचेगा? 0.4। इन दोनों का अनुपात लेते हैं। इन दोनों का मेरे भाई क्या लेते हैं? अनुपात लेते हैं। हमने कहा देखो, ये दशमलव से तुम्हारा इधर का दशमलव खत्म हो जाएगा। कौन से अनुपात में आएगा? 6 और 4 के। किसकी जनसंख्या निकालनी है? फीमेल की। तो आप यहाँ पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो, टोटल जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। उस 10,000 के कितने टुकड़े करेंगे? 10। फीमेल के पास कितना टुकड़ा जाएगा? 4। खत्म। 1000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए मेरे भाई बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात? यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी किसी सवाल के आपको हम लॉन्ग अप्रोच में रखें। हमेशा शॉर्ट अप्रोच बताएंगे। आप एक से डरेंगे, हम दूसरा बताएंगे। आप दूसरा पसंद नहीं आएगा, तीसरा बताएंगे। ठीक है, आ जाइए। मेल इतना आ गया, फीमेल इतना आ गया, टोटल इतना आ गया, रेशियो निकाल दिया। टोटल जनसंख्या के 10 टुकड़े कर दिए, जिसमें 4 किसके पास है? फीमेल के पास है। क्लियर हो गया मेरे भाई? आ जाओ, ज़रा एक और क्वेश्चन है, बना दो तो। इसी बात पे सीजीएल 20 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, बताना जरा। सवाल में क्या कहा है कि आज के टाइम पर प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी गांव की 15,280 है। मेल को 25% बढ़ा दिया, फीमेल को 15 बढ़ा दिया, और पॉपुलेशन जो है वो 18,428 हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज। तो मेल और फीमेल का जो है वो अंतर पूछा गया है कि मेल और फीमेल का यहाँ पर अंतर कितने का होगा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा एलिगेशन। एलिगेशन से सुपर कुछ भी नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ आप मेल लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? फीमेल लिखिए। ठीक है, आप इसी सवाल में देखिए तो मेल को कितना बढ़ा दिया है? 25%, तो यहाँ पर 25% लिख दीजिए। फीमेल को कितना बढ़ा दिया? 15%, तो यहाँ पर 15% को लिख दीजिए। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितने से बढ़ गई? तो 15,280 थी और अब हमारी 18,428 हो गई। घटाइए ज़रा। पहले जनसंख्या कितनी थी? 15,280, और अब जनसंख्या मेरे भाई कितनी हो गई बढ़कर? तो 18,428 हो गई। ठीक है, घटा लीजिए तो बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज कितने का है? तो देखिए, 8 से 0 आपका 8 आ गया, 12 से आपका 8 4 आ गया, 13 3 से 2 आपका इतना आ गया, 8 से 5 आपका 3 आ गया, 3,148। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? 3,148 कितने के ऊपर? 15,280 के ऊपर, और इंटू कितना करेंगे? तो 100%। हमारी वैल्यू 0 से 0 खत्म हो गई। और हम अगर इसको काटना चाहें तो 1528 से हम इसको काट सकते हैं क्या? बताइए, 1528 से अगर हम इसको काटने चले तो कटेगा? ठीक है, 4 से तो कट जाएगा यार आराम से। 4 का 3 गुना 12 होता है। ठीक है, फिर 32 बचेगा 8 बार में और 2 बार में, और 4 से काटेंगे तो 4 का 7 गुना 28, 34, 8 बार में 32। ठीक है, 7 बार में 28, 787 है, और नीचे 382 है। अगर हम इसको और काटते हैं यहाँ पर तो हम काटेंगे 2 से 191 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में।
ठीक है, कितनी बार में? तो 5 बार में। अब ज़रा सॉल्व कर दिए आगे एक बार, तो क्या ये आगे फर्दर कट पाएगा? नहीं कट पाएगा ना। अब नहीं कट पाएगा तो कोई बात नहीं, हमने जानकर ये डेटा दिया था कि कटे नहीं, और ये बड़ा खतरनाक और खूंखार क्वेश्चन है, ये कटेगा नहीं मेरे भाई, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को तो हमने खोज के निकाला था, एकदम खोद के बोलते हैं ना, खोद के निकाला था 20 अगस्त 2021। इसमें इतना कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन है कि मज़ा भी उतना ही आएगा। तो आप ज़रा एक बार यहाँ देखो, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से देखो यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी है? 787 इंटू 10, तो ऐसा कर लो 7870, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 382। मत काटो, इसको रहने दो, ठीक है। इतना परसेंट आ जाएगा, इसीलिए मैं आपके सामने, कभी कभी ऐसे परसेंट भी आते हैं जो कटते नहीं है। 15,280 से जनसंख्या इतनी हो गई, इंक्रीज कितने का हुआ? 3,148 का। कितने के ऊपर? 15,280 के ऊपर, इंटू कितना? 100, फ्रैक्शन में आ गया। अब आप मेरे से बोलोगे सर क्या होगा उस हालात में जब हमारा ये परसेंटेज इंक्रीज फ्रैक्शन में आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मानो यहाँ परसेंटेज इंक्रीज आ गया 7,870, और बट्टे में हमारा कितना है? 382 है। तो उस केस में मेरे भाई जब ऐसा आ जाए ना इतना परसेंट, और अगर आपको सॉल्व करना हो, अगर आपको एलिगेशन लगाना हो, तो उस केस में जिसका जितना इतना डिनोमिनेटर में उतना सब में गुना करते हैं। जैसे एलिगेशन का एक नियम होता है, एलिगेशन का नियम जैसे मानो यहाँ ऐसा है कि 5% है, और सपोज करो यहाँ पर ये 15% है, ठीक है। मानो यहाँ पर ये 5% है, और ये आपका मान लीजिए कि 25% है, और ये अगर हम बात करें यहाँ पर तो 19/3% है सपोज करिए, और हमें यहाँ एलिगेशन लगाना है। तो अगर हमें यहाँ एलिगेशन लगाना है तो हम क्या करते हैं, किसी एक भी वैल्यू के नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए ना, तो उस केस में हम यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना बचे। इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, और इसको भी 3 से गुना कर देंगे। तो यही कहानी क्या बदल जाएगी? तो यही कहानी बदल जाएगी, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 25 इंटू 3 यहाँ 75 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो यहाँ 19 बच जाएगा, और तब एलिगेशन लगा देंगे। फिर बोलेंगे 75 में से 19 घटा देंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ बोलेंगे सर 15 से 9 आपका 6, 6 से 1 5, 56 आ गया, और 19 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है मेरे भाई, बड़े ध्यान से आप इस बात को समझिएगा बहुत प्यार तरीके से, कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी रहता है तो सबसे पहले हम उससे सब में गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं मेरे भाई? तो गुना इसीलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में हमारे कुछ भी ना बचे। तो सेम हालात हमारे यहाँ भी थे, हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में 382 बच गया है। अब अगर 382 बच गया तो 382 को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 382 को जो है आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद आप 382 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 382 को हर जगह मल्टीप्लाई करो। अब जब आप 382 को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो उसके बाद आप ज़रा इनका रेशियो देखो कि रेशियो कैसे बनेगा। मैं इस कैलकुलेशन को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चली गया है ये कहाँ से आया है। अब देखो ज़रा, आप इसको गुना करोगे, 382 है, ठीक है। 25 से इसको गुना करो, 25 का 2 गुना, 50 का 0 हाथ में 5, 25 का 8 गुना कितना होता है? 200, और 200 और 5 हो जाएगा हमारा 205 का 5, 20 हाथ में, ठीक। 25 का 3 गुना 75, 75 और 20 कितना हो जाएगा? 95, ठीक है। 15 से इसको गुना करते हैं, 15 का 2 गुना 30 का 0 3 हाथ में, 15 अठे 15 अठे कितना हो गया? तो 15 अठे 120, 120 और 3 यहाँ पर 123, 12 हाथ में, 15 3 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा? तो 45 और 12 57 हो जाएगा। देखते चलिए, साथ में ये पूरा का पूरा इसको काट देगा तो यहाँ 7,870 बच जाएगा। ये हम यहाँ मेरे भाई लिख देते हैं। अब आराम से आप इसमें एलिगेशन लगाइए शौक से, ठीक है। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे 0 में से 0 चला गया, 0 आ जाएगा, 15 से 7 चला गया सर 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बच जाएगा? 4, 14 से 8 चला गया तो 6 आ जाएगा, 8 से 7 गया इतना आ जाएगा। रेशियो आप इसमें देखो, 0 में से 0 गया ख़त्म, 7 में से 3 गया आपका 4 आ जाएगा, 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा, 7 से 5 गया 2 आ जाएगा। आप इनका ज़रा रेशियो देखो एक बार और काटो, तो ये देखो किसी से कट रहा है। जैसे मानो 4 से अगर हम देखें तो नहीं कटेगा,
तो इसको ऐसे रहने देते हैं, 214 और 168। अगर आप इसको और काटना चाहते हो तो काट सकते हो। 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार में, 57 बार में, और 2 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 84 बार में। और कट सकता है क्या किसी से? ठीक है, और किसी से कट सकता है? 7 5 12, 8 4 12, 3 से कट सकता है। तो 2 से ना काट के शुरू में ही 6 से काट लेते हैं। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 का 3 गुना 18, और नहीं 6 से नहीं कटेगा ना ये, 4 2 6 1 7, 2 से ही कटेगा ये, 2 एकम 2। ठीक है, अच्छा 107 बार में जाएगा, माफ़ करना, और ये कितनी बार में जाएगा? तो 84 बार में जाएगा। 107 और 84 ये हमारा रेशियो हो जाएगा। अब ये हमारा रेशियो हो गया। सवाल में हमसे कहा गया मेल और फीमेल का डिफरेंस, मेल और फीमेल का डिफरेंस। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, मेल फीमेल का हम डिफरेंस बताएंगे। आप मुझे बताओ किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 15,280 है, यानी आज के समय की जनसंख्या कितनी है? 15,280 है। और ये जनसंख्या किसकी वैल्यू है? ये टोटल की वैल्यू है, यानी मेल प्लस फीमेल की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? टोटल की वैल्यू है, यानी 107 में 84 को जोड़िए, यानी ये किसकी वैल्यू है? तो 191 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 191 की। और हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? अगर मेल हमारा 107 यूनिट है, फीमेल हमारा 84 यूनिट है, तो डिफरेंस हमारा 23 यूनिट का है। डिफरेंस कितने का है? तो 23 यूनिट का है। तो कितने का पता करना है? 23 यूनिट का मान पता करना है। 191 का मान दिया है, 23 का मान पता करना है, बताएंगे। अब आप अगर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू इसको कितनी बार में काटेगी? तो 80 बार में काट देगा पूरा का पूरा। 8 एकम 8, 9 8 72 का 2, 80 बार में, और 80 को इससे गुना करोगे तो 8 × 3 24 का 4, 8 दूनी 16, 2 18, 1840 इनका डिफरेंस होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देख लो आप यहाँ पर कि एक आधा सवाल तो मेरे भाई होता ही होता है जो कैलकुलेटिव होता है। देखो कंसेप्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, कंसेप्ट जो होते हैं वो मेरे भाई सेम होते हैं, बस पेपर कैलकुलेटिव होता है, और वो होता है तो थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कि मेल हमारा 25% से बढ़ गया था, फीमेल इतने से बढ़ गया था, टोटल का हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाला कि वो कितना परसेंट था, तो पता चला बट्टे में आ रहा है। फिर उसके बाद हमने सबको उसके साथ गुना कर दिया, फिर उसके बाद एलिगेशन लगाया तो रेशियो आ गया, और फिर हमने कहा टोटल पॉपुलेशन इतनी की थी, डिफरेंस कितने का होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जीवन में कब तक आसान सवालों के साथ दंगल लगाते रहोगे। ये जो सवाल हमने आपको दिया था ना, मेंस लेवल का क्वेश्चन दिया था हमने आपको, ये सवाल को हलवा मत समझना, मेंस में आने के बराबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना दमदार पेपर में आते हैं, और आते हैं तो हवा उड़ा के ले जाते हैं। थोड़ा तो कैलकुलेशन करके रखा करो। ठीक है, चलो चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में वेन डायग्राम शुरू करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ऋतिक और प्रियंका पूछती हैं 23 कहाँ से आया? कहाँ पर 23 कहाँ से आया? डिफरेंस है मेरे भाई, डिफरेंस, डिफरेंस पूछा गया था, डिफरेंस की वैल्यू 23 है। मेल और फीमेल का डिफरेंस पूछा गया था, उन दोनों को घटाइए ज़रा एक बार आप, तो 23 आपको आएगा। ठीक है, 84 को और 107 को घटाइए, तो 84 और 107 इन दोनों का डिफरेंस 23 है। ठीक है सर, आपकी क्लास का बहुत मज़ा आता है, नया सीखने को मिलता है, शुक्रिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है दीपक, ऐसे ही मन लगाकर आप लोग पढ़िए। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है।